ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 144, अगर x जमा 1/x का स्क्वायर बराबर 3 दिया गया है तो x का 72, x का 66, x का 54, x का 36, x का 24, x का 6 + 1 का मान ज्ञात करो। इंटरेस्टिंग। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या अटेम्प्ट करने का। प्रोसीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। पहले उसी वैल्यू को लेकर चलो जो दिया गया आपको। क्या दिया गया है, x जमा 1/x और इसका स्क्वायर किसके बराबर दिया गया है, 3 के। इसको सोल्व कर लो। कैसे करोगे सोल्व, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। x² जमा 2 गुणा x और 1/x जमा 1/x का स्क्वायर बराबर कितना है, 3 के। तो ये इसको कैंसिल कर जाएगा, 2 बचेगा, 2 इधर आएगा तो 1 रख देगा। तो x² जमा 1/x² बराबर क्या आ गया, 1। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या काम करते हैं, उसके बाद इसको जो एलसीएम है इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x⁴ जमा 1 बराबर हो जाएगा x², यानी ये बन गया x⁴ माइनस x² जमा 1 बराबर क्या बन गया, 0। अब क्या काम करो, जानबूझ के x² + 1 से इस पूरी को मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि बराबर में 0 दिया गया है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी तरीके से x⁶ तक पहुंचना चाहते हैं। जब इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा x⁶, पहले मैं x² को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर हो जाएगा माइनस x⁴, फिर हो जाएगा ये x⁴, फिर +1 को लेके जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा x⁴, माइनस में हो जाएगा x⁴, और प्लस में हो जाएगा 1 बराबर आ गया 0। तो x⁴ से 2 कट गया, x⁴ से 4 कट गया, यानी हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि x⁶ जमा 1 बराबर क्या है, 0 है। x⁶ जमा 1 बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ से x⁶ का वैल्यू कितना आएगा, -1। ये हमें निकालना था, x⁶ -1 हमने निकाल लिया। ठीक है, x⁶ -1 जो रिजल्ट आपके पास आया, इस रिजल्ट को अब हम यूज करेंगे। इस रिजल्ट के बेसिस पे आप ध्यान से देखो, जो x⁴ है उसको कैसे लिखा जा सकता है, x⁴ को लिखा जा सकता है बेटे x⁶ की पावर 12। कोई दिक्कत नहीं है, 12 6 72 होता है। इसी तरीके से x⁶ को क्या लिखा जा सकता है, x⁶ को लिखा जा सकता है x⁶ की पावर 11। उसी तरीके से x⁴ को लिखा जा सकता है x⁶ की पावर 9। इसी तरीके से x⁶ को क्या लिखें, इसको लिख देंगे x⁶ और इसकी पावर 6। इसी तरीके से आप x⁴ को क्या लिख देंगे, वो लिखा जाएगा x⁶ की पावर 4, और आगे x⁶ +1 है ही। अब इस सारे की वैल्यू पुट की जा सकती है, कैसे करोगे, x⁶ की पावर 12 यानी -1 की पावर 12, ये +1 ही रहेगा। उसके बाद में x⁶ की पावर 11 ये -1 बन जाएगा। मैं साथ के साथ इन टर्म में वैल्यू जोड़ते जा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ कर लेते हैं। x⁶ 72 का वैल्यू 1 आया, प्लस x⁶ 66 का वैल्यू आया -1, फिर x⁶ 54 में फिर ओड नंबर है तो वैल्यू आएगा -1, फिर x⁶ 36 में इवन नंबर है तो वैल्यू आएगा +1, फिर x⁶ 24 इवन नंबर है तो वैल्यू आएगा +1, फिर x का पावर 6 का वैल्यू है -1 और फिर है +1। इसको सोल्व कर लो, ये एक से ये कट जाएगा, ये एक से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, वैल्यू क्या बचा, ओनली 1। तो ओनली 1 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आंसर है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच